आजकल हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर तरफ से सुख सुविधाओं और भोग विलास की चीजें हमें लुभाती हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, विज्ञापन और उपभोक्तावादी संस्कृति हमें लगातार यह एहसास दिलाती है कि अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम अधूरे हैं। उदाहरण के लिए, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है और हम तुरंत उसे खरीदने की इच्छा से भर जाते हैं, भले ही हमारे पास पहले से एक अच्छा फोन हो। या हम सोशल मीडिया पर किसी और की लाइफस्टाइल को देखकर अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। ये सब कुछ निवाब की तरह है, एक जाल जो हमें अपनी ओर खींचता है। एक और उदाहरण है फास्ट फैशन का। नए कपड़े और ट्रेंड्स हर वक्त बदलते रहते हैं और हमें हर वक्त यह लगता है कि हमें लेटेस्ट फैशन के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। यह भी एक तरह का निवाब है जो हमें चीजों को इकट्ठा करने और उपभोग करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें आज के समय के हिसाब से यह समझने में मदद करेगी कि कैसे हम इन सांसारिक सुखों के जाल में फंसे बिना एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में अनाथपिंडक के आश्रम में ठहरे हुए थे। यह स्थान शांत और रमणीय था, जहां वे अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा करते थे और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक महत्वपूर्ण उपदेश देने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें निवाप, मृगों को फंसाने के लिए तैयार किया गया खेत, का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे सांसारिक विषय हमें अपने जाल में फंसा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस निवाब का अर्थ है 5 काम गुण, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख। यह निवाब हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें सांसारिक विषयों में उलझा देता है। उन्होंने आगे कहा, इस निवाब को बोने वाला नैवापिक पाशी मार है जो पाप का देवता है। मार हमें इन सुखों का लालच देकर अपने वश में कर लेता है। उसकी परिषद यानी नैवापिक परिषद मार के सहयोगी हैं जो हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने मृगों के समूह का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे मृग इस निवाब में फंस जाते हैं और मार के चंगुल में आ जाते हैं, वैसे ही श्रमण, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण भी इन सांसारिक सुखों में फंसकर मार के वश में हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, जैसे कुछ मृग इस जाल से बच निकलते हैं, वैसे ही कुछ श्रमण और ब्राह्मण भी मार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वे अपने ज्ञान और विवेक से इस जाल को पहचान लेते हैं और मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने मार के वश में आने वाले श्रमणों और ब्राह्मणों के 3 प्रकार बताए। लोकमिशों में लिप्त, जो सांसारिक विषयों में पूरी तरह से डूबे रहते हैं और मदमस्त, प्रमादी और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। वे अपने इंद्रियों के सुखों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास का ध्यान ही नहीं रहता। वे धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और अपने जीवन का सही अर्थ भूल जाते हैं। वे काम, वासना और क्रोध जैसे विकारों के वश में हो जाते हैं। लोकामिशों से भयभीत, जो सांसारिक सुखों से डरकर जंगल में निवास करने लगते हैं, लेकिन वहां कष्ट आने पर उसे सहन नहीं कर पाते और वापस लोकमिशों को भोगने के लिए चले आते हैं। वे सांसारिक सुखों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सफल नहीं हो पाते। वे एकांत में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें अकेलापन और उदासी घेर लेती है तो वे वापस सांसारिक जीवन की ओर लौट जाते हैं। अमूर्छित रहकर लोकमिशों का भोग करते हैं, जो सांसारिक सुखों का उपभोग तो करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टियों में फंसे रहते हैं। वे सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते और गलत मार्ग पर चलते रहते हैं। वे तर्क और ज्ञान का उपयोग नहीं करते और अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। वे अपने दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते हैं और कभी भी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते से यह पहला पृष्ठ है। क्या आप अब दूसरा पृष्ठ देना चाहेंगे? चौथे प्रकार के श्रमण और ब्राह्मण वहां आश्रय ग्रहण करते हैं जहां मार और मार परिषद की पहुंच नहीं होती। यह तब होता है जब कोई भिक्षु प्रथम ध्यान को प्राप्त हो, विहरता है। इसे कहते हैं
भिक्षु ने मार को अंधा कर दिया है, मार की दृष्टि से अगम्य होकर वह पापी के लिए अदृश्य हो गया है। ऐसे ही फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, आकिंचन्यायतन, नैव संज्ञाना संध्यायतन को प्राप्त हो विहरने पर, और तब नैव संज्ञाना संध्यायतन का अतिक्रमण कर संध्यावेदित निरोध को प्राप्त कर विहरने पर, प्रज्ञा से देखने के कारण उसके आश्रवों चित्तमलों का पूर्ण क्षय हो जाता है। इस अंतिम अवस्था के लिए तो यह और भी कहा जाता है, उसने लोक में तृष्णा को पार कर लिया है। भगवान बुद्ध ने उन श्रमणों और ब्राह्मणों के बारे में बताया जो मार के जाल से बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भिक्षु ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं, वे मार की पहुंच से परे चले जाते हैं। उन्होंने प्रथम ध्यान का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई भिक्षु प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है तो वह मार को अंधा कर देता है। मार उसे देख नहीं पाता और वह उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो भिक्षु द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, आकिंचन्यायतन और नैव संज्ञाना संध्यायतन को प्राप्त करते हैं, वे भी मार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ अवस्था वह है जब कोई भिक्षु नैव संज्ञाना संध्यायतन का भी अतिक्रमण करके संध्यावेदित निरोध को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उसके सारे आश्रव, चित्त के दोष नष्ट हो जाते हैं और वह तृष्णा को पार कर लेता है। उसे संसार से मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना और अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करना सीखना होगा। तभी हम इस संसार में एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। इस कहानी का नैतिक यह है कि सांसारिक सुख क्षणिक और अनित्य होते हैं। इनके पीछे भागने से हमें दुख ही मिलता है। सच्ची खुशी और मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान और समाधि का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और एक सरल और संतोषपूर्ण जीवन जीना चाहिए। सदस्यता के लिए अपील: अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।